अनेत्रा बहुनेत्राश्च कल हमने भगवान शिव की बारात का वर्णन सुना। श्री सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण में ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर की जो बारात है, अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिरा कुशिरस्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नाना वेशधरा गणा। अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिरा कुशिरस्तथा। कुछ गण ऐसे हैं जिनके नेत्र ही नेत्र हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनके नेत्र ही नहीं। शंकर जी की बारात हिमाचल नगरी पहुंची है। कल हमने सुना किस प्रकार मैना जी ने बारात का स्वागत किया, सत्कार किया। पहले तो मैना जी घबरा गई बारात को देखकर। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मैना जी पार्वती जी से कह रही हैं, जो फल चही असुर तरु सो बर बस बबूर ही लागे। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। तुम्हें लेकर मैं जल में कूद कर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, अग्नि में जलकर मर जाऊंगी, लेकिन जीवत विवाह नहीं करूं। जब तक मैं जीवंत हूं, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक विवाह होने नहीं दूंगी। लेकिन बाद में शिव के मंगलमय स्वरूप को देखा मैना जी ने, तब तो मैना जी तैयार हुई श्री पार्वती जी के विवाह के लिए, और बड़े धूमधाम से बड़े मंगल पूर्वक पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। मैना जी तो यहां तक कहती है नारद जी से पूर्व में, वाहनम न शुभम यस्य न वयो न धनम तथा। बोले महाराज, ना तो इसके पास धन है और ना ये युवा है, ये तो वृद्ध है। शंकर जी वृद्ध रूप धर करके आए, ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति हो। शंकर जी भी जैसे हमारे श्री कृष्ण को नटेश्वर कहा जाता है, वैसे भगवान शंकर को भी नटराज कहा जाता है। नटों की तरह बड़ी लीला करने वाले हैं शंकर जी भी। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज मैना जी का ये सौभाग्य कैसे हुआ कि उनके घर पर पार्वती जी कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई। स्वयं पार्वती जी बेटी बनकर के आई और शिव जी उनके जमाई हो गए, तो मैना जी पर ऐसी कौन सी कृपा हुई। तब ऋषि कहते हैं, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनो। कहते हैं पितरों की 3 कन्याएं थी, जिनमें से पहली जो कन्या है वो विष्णु रंसस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी। पितरों की 3 कन्याएं थी और तीनों को ऋषियों का श्राप लगा कि आपको धरती पर मनुष्य कन्या बनकर के अवतीर्ण होना पड़ेगा। लेकिन तीनों ने जब ऋषियों से प्रार्थना की तो ऋषियों ने कहा, आप ऐसा करो, तीनों मिलकर तप करो, उससे क्या होगा। बोले साक्षात भगवती आप तीनों के घर पर कन्या बनकर के अवतीर्ण हो। तो तीनों ने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है। तो तीनों ने बड़ा तप किया। तो जो पहली कन्या है वो विष्णु रंसस्य शैलस्य, हिमालय राज जो है वो भगवान विष्णु का अंश है।
तो भगवान विष्णु के अंश से जन्मे, भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप राजा हिमालय, राजा हिमवान के साथ जो प्रथम पितरों की कन्या थी वह मैना बन करके अवतीर्ण हुई और उनका विवाह हिमालय राज के साथ हुआ, जिनकी कन्या के रूप में भगवती पार्वती का प्राकट्य हुआ और एक पुत्र भी हुआ। पार्वती जी के भाई भी हैं, आपको पता है कौन? आप लोगों को पता है? पार्वती जी के एक भाई भी। पार्वती जी के भाई का वर्णन आपने सुंदर कांड में सुना होगा। आपने मैनाक पर्वत का नाम सुना है? वो मैनाक पर्वत जो है वो मैना जी का पुत्र है, यानी पार्वती जी का भाई है। मैना का पुत्र होने के कारण उनका नाम मैनाक है। चंदू के चाचा की